दोस्तों, जो हमारे रिटायर्ड सैनिक के साथ पीलीभीत में जो केस हुआ था, दरोगा ने उसके साथ जो बर्बरता की थी, उसका वीडियो मेरे को बहुत ही ढूंढने के बाद मिला है। आप एक बार वो वीडियो देखिए दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक रिटायर्ड फौजी के द्वारा क्या फैसला लिया गया है कि किस प्रकार से रेशम सिंह को इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, पहले वो वीडियो देखिए आप। ओ वीर जी आ जाओ यार, कमाल हो गई यार। ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਯਾਰ। कमाल हो गई जे पंजाबी हो गए यार, भैन जमीन अपनी दिखा के तुम निकालो यार। जैसा कि आप सबने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो रिटायर्ड फौजी रेशम सिंह है, उनको रोड से ही डंडों से पीटना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इसको लेकर अब सभी की एक ही मांग है दोस्तों कि दरोगा को डिसमिस किया जाए या उसको फौज के हवाले किया जाए। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा कि रेशम सिंह को रोड पर यहाँ पर उनके साथ झड़प हुई है पुलिस वालों के साथ, और उसके बाद वो उनको चौकी में कम से कम, मैं आपको बता दूं दोस्तों, 20 से 30 की संख्या में जो पुलिसकर्मी थे वो उनको पकड़कर चौकी में ले गए। जो उनकी वाइफ थी या दोस्तों जो भी उनके साथ लेडी थी दोस्तों, उनके पीछे भागती रही, लेकिन वो उसको लेके चौकी में चले गए। उसके साथ जो बर्बरता की आप सभी को पता है दोस्तों। उसके बाद एक रिटायर्ड फौजी का मैंने आज वीडियो देखा दोस्तों, आप को मैं वो वीडियो दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि रेशम सिंह को किस प्रकार से इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं नायक जितेंद्र सिंह यादव, रिटायर्ड प्रदेश सचिव, समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं आज एक विशेष प्रकरण को लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। अभी हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक पूर्व सैनिक रेशम सिंह के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा और सिपाही बुरी तरीके से मारपीट करते हैं। जब प्रकरण के बारे में जानकारी करी तो पता चला कि पूर्व सैनिक रेशम सिंह अपनी बहन के यहाँ गमी में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ जा रही थी। रास्ते में पूरनपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दरोगा जी अपने पुलिस बल के साथ बैरियर को लगाए हुए थे। उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका। पूर्व सैनिक रेशम सिंह ने अपना परिचय दिया कि मैं एक पूर्व सैनिक हूं और अपनी बहन के यहाँ फला फला कार्य से जा रहा हूं, जिस पर उन्होंने गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हुए वापस जाने को कहा। तो गालियों को सुन करके एक सैनिक चुप नहीं बैठ सकता है। उसने भी कहा कि दरोगा जी, आप बात मेरे साथ सम्मान से करिए, मैं एक सैनिक हूँ। तो इसमें दरोगा जी आपा खो बैठते हैं और वर्दी के जोश में आकर के गुंडागिरी करते हुए पूरे दल बल के साथ उसके साथ मारपीट करते हैं। जब उनकी परिवार की महिलाएं उनको बचाने का प्रयास करती हैं तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है। वहाँ पर खड़े हुए कुछ स्थानीय युवक इसका वीडियो बनाते हैं तो उनके साथ भी हाथापाई की जाती है। पुलिस का मन इतने में नहीं भरता है और अतिरिक्त पुलिस बल आता है और रेशम सिंह को थाने लेकर के जाता है और कोतवाली में रेशम सिंह के कपड़े उतार करके बड़ी बर्बरता के साथ मारा पीटा जाता है। हद तो तब पार कर दी जब पुलिस के कुछ लोग रेशम सिंह की गुदा में डंडा डाल देते हैं और अधमरा उठा करके परिजनों के पास भेज देते हैं। तब रेशम सिंह को बरेली के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। साथियों, इस घिनौने और गंभीर प्रकरण के बाद पीलीभीत के स्थानीय किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस प्रकरण में रेशम सिंह की मदद नहीं की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहाँ के समाजवादी पार्टी के नेताओं का,
समाजवादी पार्टी पीलीभीत के जिला अध्यक्ष का, प्रदेश सचिव कुलदीप सिंह भुल्लर का, जिन्होंने इस सैनिक की लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी प्रमुखता से आवाज़ को उठाया और वहाँ के स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाया, जिस पर वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने दबाव में आकर के पहले तो पुलिस अधीक्षक ने लीपापोती करने का प्रयास किया, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के नेताओं का दबाव बढ़ता गया तब उन्होंने उस दरोगा को लाइन हाजिर किया, फिर निलंबित किया। इस प्रकरण का जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत कराया और डीजीपी, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य पुलिस के अधिकारियों को उनके ट्विटर पे शिकायत भेजी। इस दबाव में आकर के पुलिस निरीक्षक ने आदेशित किया और कुछ पुलिस वालों और उस दरोगा के खिलाफ छोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। देश के सभी पूर्व सैनिक संगठन और खास करके समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश ये मांग करता है कि उन सभी पुलिस वालों को बर्खास्त करके उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख करके जेल में डाला जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ अपने पूर्व सैनिक की लड़ाई को सड़कों पर आंदोलन करके लड़ेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूर्व सैनिक शासन प्रशासन से दो दो हाथ करने को भी तैयार हैं, लेकिन हम अब अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 4 वर्षों में जब से योगी जी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा देश के अंदर सबसे ज़्यादा सैनिकों के ऊपर अन्याय और पुलिस की प्रताड़ना के केस देखने को मिले हैं। ये पहला प्रकरण नहीं है, ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं जहां पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिक के परिवारों और उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, मारपीट की है, मुकदमा लिखे गए हैं, झूठे मुकदमों में फंसाया गया है और प्रदेश की सत्ता आंख मूंद करके देखती रहती है। लगता है कि योगी जी के इशारे पर ये सब चल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे चल रहा हो। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि सैनिकों का सम्मान सिर्फ और सिर्फ शहीद होने पर ही होता है? जो सैनिक अपने परिवार की, अपने बीवी बच्चे की परवाह न करते हुए देश की सीमाओं पर खड़ा होकर के दिन रात अपने जीवन का एक एक पल दे करके आप सभी की रक्षा करता है, जब वही सैनिक रिटायर्ड होकर के आप सभी के समाज के बीच में आ जाता है तो उसके साथ समाज क्यों नहीं खड़ा होता है? जब उसके साथ ऐसी दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं तो सिर्फ हम पूर्व सैनिक संगठन ही क्यों खड़े हैं? आज देश के एक एक व्यक्ति को, देश की जनता को उस सैनिक के साथ खड़ा होना चाहिए और इस आताताई और निकम्मी सरकार को बता देना चाहिए कि अगर सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार होगा तो ऐसी कई सत्ताओं को उखाड़ करके हम फेंक देंगे। अब वो समय आज क्या है? मैं पुलिस के उन अधिकारियों को, उन दरोगाओं को भी सचेत करना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ कि योगी जी की सरकार हमेशा नहीं बनी रहेगी। 2022 में जब सरकार की सत्ता परिवर्तन होगा तो ऐसे जो निकम्मे और क्रूर अधिकारी हैं इनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ का एक एक सिपाही हर एक ज़िले में ऐसे पुलिस के नेताओं की, दलालों की, गुंडों की और जो पुलिस के बिचौलिए हैं और जो पुलिस के ऐसे करप्ट अधिकारी उनकी लिस्ट तैयार कर रहा है। समाजवादी की सरकार आने पर उनके साथ बड़ी सख्ती और कड़ाई से पेश किए, क्योंकि आज देश का और प्रदेश का पूर्व सैनिक आशा भरी निगाहें लगा करके अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है, क्योंकि हम पूर्व सैनिकों को अखिलेश यादव पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं और उनकी पत्नी भी एक सैनिक अधिकारी की बेटी है। इसलिए वो हमारे सैनिकों के दुख दर्द को ज़्यादा
अच्छे से महसूस करते हैं, समझते हैं और हमारे हक की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। इसलिए हमें आशा है कि इस प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हम पूर्व सैनिकों के साथ खड़े होकर के हमारी लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। साथियों, मैं आप सभी जनता से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में हम पूर्व सैनिकों का साथ दें। यदि उन दोषी पुलिस वालों के खिलाफ बर्खास्तगी करके मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेगा और इस घमंडी आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। हमारी नफरी इस प्रदेश के अंदर 4.5 लाख से ऊपर है और सेवारत सैनिकों की नफरी 1.5 लाख से ऊपर है। लगभग 6 लाख सैनिक परिवार 2022 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वोट करेंगे और क्योंकि हम सैनिकों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुझे आशा है कि इस लड़ाई में देश का एक एक आम नागरिक भी हमारे साथ होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप लोग सैनिकों के प्रति रत्ती भर भी सम्मान रखते हैं तो ऐसी आताताई अधिकारी और ऐसी आताताई सरकारों को उखाड़ फेंकने में हमारी मदद करें। सैनिकों के सम्मान के लिए, सैनिकों की हक की लड़ाई में सहयोगी बन करके इस देश में एक देशभक्त बनने के सार्थक कदम उठाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, वंदे मातरम, जय हिंद।